ओके देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम नेक्स्ट नया चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले हमको क्या करना है। देखिए, यूनिट मीन्स हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मेजरमेंट तो किसी भी प्रॉपर किसी भी थिंग को, किसी भी चीज़ को अगर आपको उसकी वैल्यू जाननी हो तो आपको उसको मेज़र करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मेज़रमेंट। देखिए, हम सबसे पहले किस फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब किस चीज़ को अपन मेज़र करेंगे, किस चीज़ को समझेंगे, उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले उन क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी। देखें, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब जो हमारे फिजिक्स में, हमारे फिजिक में, ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी क्वांटिटी होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लाइक जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है। देखें, लेकिन यहाँ पर हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखा गया है उसके लिए देखें। अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम विच कैन बी क्वान्टिफाई बाई मेजरमेंट। मतलब जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, हम जिनको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, लेंथ, मास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड बाय समथिंग और स्केल, ठीक है, जिनको हम किसी स्केल से क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्केल से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखें, जो फिजिकल क्वांटिटी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एंड यूनिट। मतलब कि जैसे आपको आप एक शॉप में गए, आपको लेना है कपड़ा, ठीक है, अब थान से आपको कपड़ा निकालना है, मतलब नपवाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उस शॉपकीपर को बोलेंगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेंथ, मतलब जिस लेंथ से कपड़ा को जिस तरीके से नापेंगे, ठीक है, कपड़े को जैसे नापेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका फिजिकल क्वांटिटी। मतलब लेंथ, कपड़े का लेंथ नापेंगे, लेंथ क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आपको चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट कितने मीटर की है, 2 मीटर की, ठीक है। तो ये जो 2 जो न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल, मतलब नंबर हो जाएंगे। एंड जो आपने मीटर, ठीक है, जिस मेजरमेंट से मांगा है वो हो जाएगा आपका यूनिट। 2 मीटर, मीटर क्या हो जाएगा आपका, यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा। कॉम्बिनेशन किसका किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू का, कोई भी एक न्यूमेरिकल, मतलब कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, एंड क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, ठीक है। बिना इसके आपके फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। क्लियर है। जैसे आपको सपोज मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में आपको आलू लेना है, ठीक है, क्या लेना है, आलू लेना है। अब मार्केट में आलू लेने गए और क्या बोलेंगे आप शॉपकीपर को, अब बोलेंगे मुझे 1 kg या ½ kg या 2 kg क्या चाहिए, आलू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आलू को हम नापेंगे कैसे, कैसे मेज़र करेंगे, उसका वेट, उसका मास नापेंगे। तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। और आपको कितना रिक्वायर्ड, आपको कितना नीड है, 2 kg। तो 2 क्या हो जाएगा आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। एंड kg, मास को हम किससे मेजर करते हैं, kg से, मतलब मास का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, kg। तो देखें, यहाँ पर लेंथ को हम किससे मेजर कर रहे हैं, मीटर से, ठीक है। इसी तरीके से मास को हम किससे मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम से, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसकी यूनिट हो जाएंगी। मीन्स क्या हो जाएगा कि जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देंगे, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम प्राइमरी और स्टैंडर्ड
फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और वहीं पे डिराइव्ड जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स ये किसी दूसरी चीज़ से नहीं बने हैं, ठीक है। वहीं पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको हम वी कैन डिवाइड दिस, ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बने होते हैं, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेते चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, दे आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज लेंथ, ठीक है। फर्स्ट क्या है फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ है, ठीक है। वहीं पे सेकेंड टाइम, ठीक है। थर्ड इज करंट और मास, थर्ड इज मास। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ luminous of light, ठीक है। यहीं पे 6 की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 7 की बात करें लेंथ, टाइम, मास, current, luminous of light, amount of substance and seventh क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 7th टेम्परेचर, ठीक है। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मीन्स इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये जैसे हैं नेचुरल हमको मिला हुआ है ऐसे ही है, ठीक है। अब जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना हुआ है। जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हम बात करें स्पीड की जैसे हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्पीड किन दो फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स क्या हो जाएगा कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी स्पीड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देखें डिस्टेंस मीन्स हम लेंथ मेजर करेंगे एंड टाइम, मतलब कि जो स्पीड है वो लेंथ और टाइम का क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। यहीं पर सेकेंड इसके बड़े भाई की बात करते हैं, बड़ा भाई मीन्स वेलोसिटी, स्पीड का बड़ा भाई वेलोसिटी है, याद रखेंगे, ठीक है। कैसे, देखें स्पीड क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड शो करता है, ठीक है। वहीं पर वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों शो करता है, ठीक है। मतलब स्पीड में अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट से भी हम क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे एंड टाइम सेकेंड। तो देखें ये भी जो वेलोसिटी जो है लेंथ और टाइम दोनों का क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर फोर्स की बात करें, फोर्स, ठीक है, फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखें ये हो जाएगा मास को हम किससे मेजर करते हैं, केजी से, ठीक है। वहीं पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास फोर्स किन दो फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का है। वहीं पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा क्या आपके लेंथ और टाइम, ठीक है। मतलब जो फोर्स है लेंथ, टाइम एंड मास,
तीनों फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए आगे, अब जिन हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, ठीक है, अब उनको किस यूनिट से, मतलब कैसे उनको मेजर करेंगे, ठीक है, तो जिस तरीके से उसको मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, द वर्ड यूनिट इन फिजिक्स इज रिफर्ड टू एज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब स्टैंडर्ड मेजर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप शॉप में गए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे एग्जांपल हमने बताया कि जैसे आप शॉप गए, शॉप में आपको कपड़ा लेना है, तो कपड़ा लेंगे तो आपको जितने लेंथ की, मतलब जैसा नीड आपको होगा कपड़े का, उस हिसाब से आप शॉपकीपर को बोलेंगे। तो जैसे आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो इसमें 2 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, और जो मीटर है, मीटर क्या हो जाएगा, उस कपड़े को जिस लेंथ में हम नापते हैं, ठीक है, लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, और जो मीटर है उसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, टाइप्स ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनके जो यूनिट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, जिनको हम प्राइमरी और स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट बनते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी बनती हैं, उनके जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट, जिनको हम सेकेंडरी यूनिट बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर देखें लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, लेंथ का जो यूनिट है उसको मीटर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे टाइम को किससे मेजर करेंगे, टाइम का जो यूनिट है उसको सेकेंड, ठीक है, जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे मास मतलब केजी से, इसका जो यूनिट है वो क्या है, केजी। करंट का यूनिट है एम्पियर, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे ल्यूमिनस ऑफ लाइट है, तो ल्यूमिनस ऑफ लाइट जो है कैंडेला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल CD से रिप्रेजेंट करेंगे। यहीं पे 6 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखेंगे मोल, ठीक है। वहीं पर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन, ठीक है, जिसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो सारे यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगे। जैसे स्पीड, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किससे मेजर करेंगे, मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, जिसको स्मॉल m, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, मीन्स क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि मीटर और सेकेंड का क्या है, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, देखें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इसको हम लिखेंगे डेल V अपॉन डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल V का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ही ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। तो ये जो यूनिट है किसका, डिराइव्ड यूनिट है। यहाँ पर देखें लेंथ का और टाइम, मतलब मीटर का और सेकेंड का क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, देखें, अभी हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी, उनके यूनिट्स, ठीक है। अब देखें जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए कुछ सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे लाइक अगर हम करेंसी की बात करें, ठीक है, करेंसी की बात करें तो हमारे इंडिया में करेंसी को किससे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है, रुपीज़, ठीक है, रुपए से अपन क्या करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएं, मीन्स अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में करेंसी का यूनिट क्या है, डॉलर। वहीं पे अगर हम सऊदी अरब की बात करें, कुवैत की बात करें तो वहाँ पर क्या है, दिनार, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिस भी क्वांटिटी को समझने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हमको सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब किस यूनिट को हम
यूनिट से सॉरी किस फिजिकल क्वांटिटी को किस यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ सिस्टम्स हैं। देखें, जैसे सबसे पहले है फर्स्ट आपका CGS सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम, CGS में C रिफर्स टू सेंटीमीटर, CGS में ये जो C है इट रिफर्स टू सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक है। यहीं पर G रिफर्स टू ग्राम, G रिफर्स टू ग्राम, ठीक है। यहीं पे हम बात करें S के लिए सेकंड, ठीक है। मीन्स CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से एंड टाइम को सेकंड से मेजर करेंगे, ठीक है। यहीं पे दूसरे यूनिट की बात करते हैं, दूसरे यूनिट की बात करें मतलब FPS, ठीक है। FPS, F refers to foot, P refers to pound and S refers to second, ठीक है। मीन्स हम लेंथ को फुट से मेजर करेंगे और मास को, वेट को पाउंड से एंड टाइम को सेकेंड से, क्लियर है। वहीं पे MKS, देखिए एक और सिस्टम है हमारे पास MKS सिस्टम, ठीक है। देखिए MKS जो है CGS का बड़ा भाई है, MKS जो है CGS का बड़ा भाई है। जैसे सेंटीमीटर छोटा भाई, वैसे यहाँ पर जो है मीटर, सेंटीमीटर का क्या होगा, बिग ब्रदर, ठीक है, बड़ा भाई होगा। अब यहीं पर ग्राम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K फॉर किलोग्राम, ठीक है, एंड S फॉर सेकेंड, ठीक, ये हो जाएगा क्या, सेकेंड, क्लियर है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट में होते तो बहुत सारे, हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो देखो CGS फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, FPS फुट, पाउंड, सेकेंड, वहीं पर MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, है ना। जैसे हमको सुविधा के अनुसार इन सारे सिस्टम का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें फोर्थ अगर हमारे पास सिस्टम है, फोर्थ देखें SI सिस्टम, ठीक है। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। देखिए सिस्टम इंटरनेशनल हमारा MKS जैसा ही है, ठीक है। इसमें लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से और सेकंड को, टाइम को सेकंड से ही मेजर किया जाता है, ठीक है। देखिए सिस्टम इंटरनेशनल लाने की जरूरत कैसे पड़ा, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल लाने की जरूरत पड़ी कैसे, नीड कैसे हुआ हमको इसकी, तो देखें जैसे अगर आप बात करें जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो करेंसी थी, ठीक है, जो करेंसी थी वो हम कैसे मेज़र करते थे, जैसे हम 20 रुपये है, ठीक है, तो 20 रुपये को हम एक कोरी बोलते थे। यहाँ पर चमड़ी दमड़ी कर करके बहुत सारी करेंसी आई, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम कोरी की बात करें जाके कहाँ पर, महाराष्ट्र में जाकर बात करें कोरी की बात, तो वहाँ पर नहीं समझेंगे, वहाँ पर कुछ अलग है। वहीं पे हम अगर बंगाल में जाके बात करें कोरी, तो वहाँ भी नहीं समझे, वहाँ पे तो टका का हिसाब है, ठीक है। इसी तरीके से सिस्टम मतलब हमको समझने के लिए, ठीक है, किसी भी यूनिट को समझने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल कहने का मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है, अगर हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हम जो है नॉर्थ साइड पूरे और मिड में, सेंटर ऑफ इंडिया में, ठीक है, क्या बोला जाता है, ज़्यादातर हिंदी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम साउथ की बात करें, ठीक है, साउथ साइड की बात करें, तो साउथ साइड में क्या होता है कि या तो वो अपना स्टेट लैंग्वेज बोलेंगे या तो फिर इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश को क्या बना दिया गया है, सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब सेंटर बना दिया गया, समझ जाओ इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है, ताकि कोई दूसरा अगर है तो वो उसको समझ सके, ठीक है। वहीं पर फिर इंग्लिश को क्या बना दिया गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया है। जैसे अगर आप अमेरिका में है तो अमेरिका में भी इंग्लिश बोलेंगे, वहीं पे साउथ कोरिया से कोई आए अगर आप मिलते हैं उनसे तो उनसे भी इंग्लिश से ही बात करेंगे, नेपाल वाले से मिलते हैं तो भी इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। मतलब इंग्लिश क्या होगा, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर सिस्टम भी क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा। मतलब अगर हमको लेंथ की बात करें, ठीक है, जैसे हम लेंथ की बात करें, अगर हम सपोज कि आप जाते हैं कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है,
अब अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर कपड़ा लेने जा रहे हैं अमेरिका, ओहो ठीक है, तो अमेरिका जा रहे हैं आप कपड़ा लेने, ठीक है, अब वहाँ पर कपड़ा मांगेंगे आप, फिर क्या बोलेंगे कि हमको थान से 2 मीटर कपड़ा दो, ठीक है, अब वो लेंथ में क्या नापेगा 2 मीटर, ठीक है, तो वहाँ पर लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, मीटर यूनिट, ठीक है, तो लेंथ को भी वहाँ पर यूनिट, मतलब कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि जहाँ भी हम जाएं तो उस सिस्टम को मान्यता मिले रहे, मतलब कोई हमारी जो भी नीड है उसको समझ सके, हमारी जो भी बोल रहे हैं उसको समझ सके, ठीक है, इसके लिए सिस्टम इंटरनेशनल, जैसे लेंथ को भी सिस्टम इंटरनेशनल में इन यूनिट बोला जाता है, मास को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकेंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, ठीक है, क्लियर है, ओके, अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, देखिए हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, ठीक है, हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा भी, ठीक है, 2 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, देखें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 ही है हमारे पास, ठीक है, एक है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन, ठीक है, देखें रेडियन जो है ये प्लेन एंगल में बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है, वहीं पर स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड्स में बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोला जाता है, ठीक है, देखिए प्लेन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो डी थीटा आता है, यहीं पर अगर हम स्टेरेडियन की बात करें तो ये डी ओम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, देखिए रेडियन की बात करें तो हम एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये लाइन हो गई प्लेन, ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ओ पर, ठीक है, पॉइंट ओ पर हम एक आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस लेकर इसका क्या करेंगे, आर्क काटेंगे, ठीक है, आर डिस्टेंस लेकर इसको हम आर्क काटेंगे कुछ इस तरीके से, इसका डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, तो देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, तो स्मॉल एंगल है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी डी थीटा, क्लियर है। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे स्टेरेडियन की, तो स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड में बनते हैं, ठीक है, तो सॉलिड के लिए देखें कैसे बनेंगे, ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, लाइक आपने एक वाटरमेलन लिया और वाटरमेलन को आप एक रेक्टेंगल शेप में कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, कट करेंगे तो आपको जो अंदर में जो शेप मिलेगा ये कुछ इस तरीके से जो शेप आपको मिलेगा, ठीक है, ये कुछ रेक्टेंगल टाइप से शेप रहेगा, ठीक है, ये जो शेप रहेगा यही एंगल क्या होता है आपका, स्टेरेडियन होता है, जिसको हम डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, ठीक है, तो जो रेडियन है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लेन एंगल है, ये हमेशा प्लेन में बनेगा, और स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल है, हमेशा सॉलिड्स में बनेंगे, ठीक है, जैसे वाटरमेलन लिए, वाटरमेलन को कट किया, जो शेप आपको निकालेंगे बाहर, जो अंदर शेप बच जाएगा, ठीक है, वही शेप ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेरेडियन हो जाएगा, क्लियर है, मतलब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 2 है, रेडियन है स्टेरेडियन, क्लियर है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लें, ओके बच्चों, तो आज हमने जो टॉपिक सीखे हैं, जो टॉपिक लर्न किया है, उनमें है फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स, उनके टाइप्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव यूनिट, और कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्लियर है, ओके, देन कीप स्टडिंग विथ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, थैंक यू।